हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होगा और मैं बता दूं कि मैं बहुत बढ़िया और शानदार हूं। तो मैं आपका दोस्त, आपका भाई, सीए का सारथी मोहित श्रीवास्तव, इनफैक्ट सीए मोहित श्रीवास्तव आपके सामने एक बहुत बढ़िया और बहुत ही ज़रूरी बात लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बढ़िया लेसन आप सीखने जा रहे हैं और बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए, जो कि आपको इंटर में ही नहीं बल्कि फाइनल में भी काम आने वाला है। तो कृपया करके इस वीडियो को ज़रूर अंत तक जरूर देखिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बहुत ही काम की वीडियो है आपके लिए। तो पहले तो आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। जरूर मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अच्छे तैयारी कर रहे हो, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे रखी है ऑडिट की भी, तो आप जरूर उसको रेफर कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा से उसको लिंक लगवा दूंगा उसका, तो आप जरूर रेफर कीजिएगा अपने तैयारी के लिए। तो अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि क्या होता है कि हम लोग ये जानते तो हैं कि हमें हर सब्जेक्ट में बैलेंस स्कोर करना है, बराबर मेंटेन करके चलना है हर सब्जेक्ट को, बट फिर भी कभी कभी बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करते हैं या उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बाकी सब्जेक्ट पे फोकस थोड़ा कम हो जाता है, और जो हमारे लिए बहुत खतरे की निशानी है और हमारे लिए बहुत डाइसी हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा क्या सच में होता है? हाँ सर, मैं इसके लिए आपको क्या बताना चाहता हूँ, एक रियल स्टोरी बताना चाहता हूँ 2 मिनट की, जिसके अंदर मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है, जो कि ये इंटर की बात है। हम लोग इंटर में हुआ करते थे। तो मेरा एक फ्रेंड था जो कि किसी वजह से उसको एक्स्ट्रा 2 साल लग गए इंटर को क्रैक करने में। हालांकि मेरा उससे 2 साल पहले ही हो गया था, बट एक छोटी सी बात थी कि मेरा मानना था, जो कि बहुत सच्चों का मानना होता है, कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें हर सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करना चाहिए। 60, 65, 70 स्कोर हमें हर सब्जेक्ट में ऑब्वियसली करना चाहिए, और किसी में 70 भी हो गया तो अगर किसी में 45 रह गया तो एडजस्ट हो जाता है। बट कुछ बच्चे क्या होता है, अलग अलग रीजन की वजह से एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और बाकी पे थोड़ा कम। हो सकता है कोई भी रीजन होगा उसके लिए, बट मेनली मान लेते हैं उसका रीजन ये रहा होगा, क्या पता कि उसको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता होगा, ज़्यादा उसको ईजी लगता होगा या उसमें ज़्यादा मन लगता होगा, जो भी रीजन होगा, ये तो उसका अपने पर्सनल रीजन हो गए। बट फिर भी कुछ होते हैं, कुछ टीचर्स की वजह से भी कुछ बच्चे क्या होते हैं, किसी एक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं और एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देने लगते हैं। क्यों सर, टीचर क्यों ऐसा करेगा? बेटा क्या होता है, कभी कभी ना ऐसा, जैसे कि आजकल के दौर पर अगर मैं बता दूं कि आजकल भी क्या हो रहा है, बहुत सा ऐसा आपको सुनने को मिल रहा होगा, बहुत से बच्चों ने भी मुझे बताया कि क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा ही इस समय बारिशें हो रही हैं। बारिशें किस चीज की हो रही है सर? तो बेटा बारिश हो रही है, कार की बारिश हो रही है, पैसों की बारिश हो रही है और आईफोन्स की बारिश हो रही है। तो ध्यान रहे, आपको क्या करना है, उस मेरे दोस्त की तरह वो गलती नहीं करनी है। हालांकि वो अब फाइनल का एग्जाम लिख रहा है इस बार पहली बार, बट फिर भी उसके 2 साल तो बर्बाद हुए ना। क्या हुआ उस 2 साल में? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो पैसा कमा सकता था वो चला गया, और साथ में टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट, वो दोनों चीज चली गई। तो क्या हुआ, इसी की वजह से उसको भी था कि उसके किसी टीचर ने बोला था कि बेटा मेरे सब्जेक्ट में 95 लेकर आएगा तो तुझे एक बहुत बढ़िया गिफ्ट मिलेगा एक कार के फॉर्म में। तो उसका मन ललचा गया, उसने कहा कि ठीक है मैं इसको ज्यादा फोकस करता हूँ और बाकी भी थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूंगा। उसमें तो उसके थोड़े बहुत अच्छे नंबर आ गए, 60, 70, लेकिन 95 प्लस तो फिर भी नहीं हो पाए थे, क्योंकि आईसीआई इतनी आसानी से 95 नहीं देता किसी भी सब्जेक्ट में, ये हमें भी पता है। तो उसकी वजह से हम इतना रिस्क क्यों लें? तो यही तो बात है, हमारा ऑडिट भी तो ये कहता है कि हम एब्सोल्यूट तो कुछ भी तय नहीं है, एब्सोल्यूट ऑडिट तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना होता है, एब्सोल्यूट रिस्क को एडजस्ट करने के लिए हम सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं। तो वही वाली बात है, इसके अंदर भी सेम थिंग चलती है, ठीक है। तो अब ये टीचर भी ऐसे करते हैं कि भाई उन्हें पता है कि 95, 98 इतनी आसानी से नहीं आने वाले, बट फिर भी वो आपको ऐसी गाइडेंस दे देंगे कि और बच्चा उसमें ज्यादा फोकस करने लगता है सिर्फ एक कार की वजह से। यार, और कार क्या ही चीज है? अभी जो बारिशें हो रही हैं तो आपको उसमें नहीं भीगना, अपने आपको उस भीगने से बचाना है उस बारिश में, और नहीं तो अगर आप भीग गए इस बारिश में तो क्या होगा, आई से आपके नंबर धो सकता है, जो कि बहुत बुरी बात होगी। तो वो नहीं करना है और फोकस करना है, अपना टाइम बचाना है, सही जगह पे अपना टाइम देना है, ठीक है ना। तो जैसे कि होता है ना कि इलेक्शन के टाइम पे, अभी इलेक्शन का माहौल भी है, तो कुछ नेता लोग आते हैं और नेता लोग आकर के हमें बड़े बड़े भोली भाली जनता को बड़े बड़े सपने दिखा जाते हैं कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, हमें वोट दो तो ऐसा होगा, आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे। तो ऐसा ही क्या है कि बहुत से टीचर्स भी सेम रणनीति हमारे सीए फील्ड में भी लगाते हैं, और इस समय एग्जाम के बीचों बीच हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि भाई आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको ये करना ही है, और शायद आप करते भी होंगे, आई डोंट नो, बट तो आपको ये बैच के स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, एकदम से एग्जाम के बीच में। बच्चों का जो टाइम है वो इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके साथ कैसे खेल सकते हैं? वो आपको क्यों करना है? बेचारा बच्चा पढ़ रहा है, अचानक से आपकी वीडियो देखे, उसको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं सर, लेकिन अचानक से क्या होगा उसमें, उसको क्या मिलेगा, ये ड्रीम 11 वाले जो प्राइसेस हैं वैसा उसको थंबनेल और वैसी चीजें देखने को मिलेंगी। तो उसका तो एक तरीका, बच्चा हमारा कैसा होता है कि बहुत सेंसिटिव होता है, और कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो उन सब चीजों में उसको नहीं पढ़ना है, और हमारा फर्ज है कि वो उसमें ना बढ़े, और वो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपनी पढ़ाई में लगा हुआ, लेकिन अचानक से ऐसे प्राइजेस, ऐसे अट्रैक्टिव चीजें उसके मन में आती हैं तो वो जरूर देखेगा। ऑब्वियसली हर कोई देखता है, तो कहीं ना कहीं
वो फंसेगा उन सब चीजों में। तो उसको नहीं फंसना है और आपको नहीं फंसना मेरे दोस्तों, ऐसी गलती नहीं करनी है, इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहना है और अपने टाइम को बचाना है, सही जगह पर यूटिलाइज करना है। हमारे कुछ दोस्त और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत जल्दी क्या खो जाते हैं। अभी जैसे आपने अनाउंसमेंट सुनी होगी, आप अपने अगर ऐसी वीडियो देखोगे, ऐसा कुछ भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं 10 मिनट के लिए यही सही है, आपका थॉट कहीं ऐसा चला जाएगा, आप शेयर करने लगेंगे, आप उन ख्यालों में खो जाएंगे, ख्याली पुलाव पकाने लगेंगे। अच्छा ये मेरे हाथ में तो स्टीयरिंग व्हील है, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, मैं तो आईफोन चला रहा हूँ, मैं तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए से ये शॉपिंग कर रहा हूँ। ऐसे थॉट मन में आने नहीं लगेंगे, ऑब्वियसली आएंगे। और इस समय तो एक एक मिनट कीमती है, उस एक एक मिनट को बचाना है। और हम ऐसे कैसे अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं और कैसे करवा सकते हैं, इन सब चीजों से बच के रहना है। ये सब चीजें बहुत घातक हो सकती हैं इस समय। मैं क्या कह रहा था, तो मैं कहता कि अगर मान लो किसी एक सब्जेक्ट में अगर आ भी गए नंबर और किसी सब्जेक्ट में नहीं भी आए, किसी एक सब्जेक्ट में मान लो कि ऊपर नीचे हो गया, 40 भी लाने में दिक्कत हो गई, तो अब क्या हुआ, किसका घाटा, सिर्फ तेरा घाटा है इसमें। अब क्या होगा, वो टीचर क्या करेगा, तुम्हारे जो नंबर आए वो तो अपने बैनर पे, अपने यूट्यूब चैनल पे भर भर के शो करेंगे, और उससे क्या होगा कि अगले बैच के लिए उनके पास तो क्राउड जमा हो जाएगा, लेकिन तेरे तो 6 महीने गए ना मेरे भाई इन सब चक्करों में। तो मैं ये नहीं कह रहा नहीं लाने चाहिए, लाने चाहिए, बट मेरा दर्द या मेरी शिकायत बस इस बात से है कि इस एग्जाम के बीच में और एग्जाम से एक दिन पहले आप ऐसा क्यों कर सकते हैं, ऐसा कैसे करना है। एग्जाम के बीच में बच्चों को पढ़ना है, पढ़ाई पर फोकस करना है, उसके बीच में ये ख्याली पुलाव वाली चीजें क्यों लेकर के आनी, क्यों सपने बेचने हैं उसे अभी बीच में। उसने जो पढ़ाई कर रखी है उसको उस हिसाब से करने दो ना यार लास्ट में। ये आपको क्या करना है, आप पता नहीं करते हैं, नहीं करते, बट होता क्या है नॉर्मली जो पहले होता था कि ये सब चीजें बंद कमरे में क्लास में शुरू में बताई जाती थी बच्चों को कि हाँ तुम इतने नंबर लाओगे, तुम्हारे लिए ये प्राइस हमने रखा है, ये 50,000 का प्राइस है, 1 लाख का प्राइस है, ये लाओगे तो ये बुलेट गाड़ी देंगे, रॉयल एनफील्ड देंगे, कार देंगे। वो शुरू में होता है, बच्चे का टाइम भी होता है, वो एडजस्ट कर सकता है, मैनेज कर सकता है अपने प्लान को, अपने स्टडी को। बट इन द मिड ऑफ एग्जाम हम लोग कैसे उसको डिस्ट्रैक्शन की तरफ धकेल सकते हैं बाय द एनी नेम। हो सकता है आप कह दो कि एक्सटर्नल मोटिवेशन है, अरे काहे का एक्सटर्नल मोटिवेशन, उसका तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ये टाइम वेस्ट नहीं करना, यही तो इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन क्या है कि टाइम बचाने के लिए बताना है बच्चों को, ना कि उसे ख्याली पुलाव में फंसाना है। और खुद सोचो यार कि सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, तुम लोग यहां तक आए हो, इसमें क्या एक्सटर्नल मोटिवेशन की तुम्हें अब जरूरत भी है। और अगर जरूरत है तो एक बार ये सोच के देखो दोस्त कि क्या तुमने जो इतना मेहनत करी है, इतना सैक्रिफाइस करा, तुमने, तुम्हारे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत, इतना सैक्रिफाइस जो करा हुआ है तुम्हें यहां तक लाने के लिए, क्या उससे बड़ा कोई और मोटिवेशन है? क्या तुम उसको जो रीपे करना है, उसका जो रिडम्पशन करना है, वो कैसे कर सकते हो? पास होकर कर सकते हो, अपने टाइम को बचा करके कर सकते हो, तो वैसे करना है ना। एक बार सोच के देखो कि क्या हुआ कि अगर तुम सही से फोकस करो, हर सब्जेक्ट को बराबर प्रॉपर टाइम दे करके चलो और इन सब फालतू की चीजों से बच के रहो, क्योंकि ये सब एग्जाम डेज में करना बहुत घातक है और बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। मैं बस इसी बात से, मेरा जो दर्द है वो जाहिर है और मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बस यही प्रॉब्लम है कि यार एग्जाम के बीच में कोई भी ऐसी चीज मुझे नहीं दिखानी है, नहीं देनी है बच्चों को कि वो डिस्ट्रैक्ट हो फालतू में, तो वो नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए तो एक बार ये सोच के देख लो कि यार क्या मंजर होगा वो जब मेरा रिजल्ट आएगा और मैं हर सब्जेक्ट में प्रॉपर अच्छे 60, 65, 70 नंबर से बराबर नंबर ला करके हर सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगा इजीली। बराबर मतलब कि मान लो किसी में 40 है, किसी में 50, अगर कोई वीक सब्जेक्ट है तो बाकी किसी में 60 है, किसी में 65, किसी में 70 है, तो मेरा एग्रीगेट निकल जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा। मेरा क्या होगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा अपने करियर में, इंटर से फाइनल में, फाइनल वाले कहां पहुंच जाएंगे, सीए बन जाएंगे। तो ये इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या ही चाहिए कि वो रिजल्ट वाला दिन, वो मंजर ऐसा होगा कि तुम्हारी वजह से घर में सब खुश होंगे और सब रो रहे होंगे। वो आंसू कैसे होंगे, वो खुशी के आंसू होंगे, वो तुम पर प्राउड के आंसू होंगे, वो तुम्हें गले लगाएंगे बार बार और तुम्हारे पास जो रिजल्ट होगा वो चीख चीख कर चिल्लाएगा कि हाँ आई डिड इट, मैंने कर दिया। वो इंपॉर्टेंट है, वो मोटिवेशन। ये इनर मोटिवेशन मेरे साथ लंबे समय तक रहेगा, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये जो मटेरियलिस्टिक मोटिवेशन है, ये 4 दिन बाद बंद हो जाएगा, 2 दिन बाद बंद हो जाएगा और बीच में टाइम वेस्ट भी कर जाएगा और फिर बाद में रिग्रेट होगा कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, मुझे पढ़ना था, मैं कहां ख्याली पुलाव में खोया हुआ था। होता है ना कि हम पढ़ते पढ़ते कहीं निकल जाते हैं ख्याली पुलाव में कई बार, तो सेम थिंग यहां भी होगी, होती भी है कि अगर मानो कोई मुझे मैटेरियलिस्टिक ऐसी चीज है जो मेरे मन की है और मैं देखूं कि हाँ ये मेरे को चाहिए, और फिर धीरे धीरे एक डॉट्स कनेक्ट होते हैं, एक लिंक बनने लगता है और कहीं पता नहीं 1-2 घंटे आराम से उसमें लग जाते हैं। तो वो नहीं करना है, प्रोडक्टिव जगह टाइम लगाना है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। इस समय बस आखिरी चंद दिन बचे हैं, इसमें क्या करना है, अपनी जान झोंक देनी है, अपना पूरा जो भी बचा है सब कुछ लगा दो। तो जो अति महान दुखी आत्माएं होंगी वो जरूर ये बोलेंगी सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन तुम्हें नहीं पता ऐसा होता है, रियलिटी में होता है। मैंने देखा है, मेरे दोस्त के साथ हुआ, तो मैं बहुत अंदर से जानता हूं ये बातें कैसे हर्ट करती हैं बाद में।
तो नहीं करना है, बस क्या करना है, अपने पे फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, अपने आने वाले दिनों को अच्छे से यूज करना है, प्रोडक्टिवली यूज करना है, एक एक मिनट का ध्यान रखना है अच्छे से, और पास होना है। हर सब्जेक्ट में पास होना है, ओवरऑल पास होना है, ग्रुप निकालना है, और फाइनल में हो तो फाइनल निकालना है, अगर फाइनल ग्रुप दे रहे हो तो मुझे ओवरऑल पास होना है, किसी एक सब्जेक्ट में झंडे नहीं गाड़ने। ये कोई बोर्ड का 11वीं 12वीं का एग्जाम नहीं है, 10वीं 12वीं कि हाँ 100% लाने, 95 98 लेकर के आने हैं। वो ठीक है, अगर आ जाते हैं ले आते हैं तो बहुत बढ़िया, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। बट क्या ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो 98 लेकर के आते हैं? बच्चे तो पास होना चाहते हैं, और सी में पास होना ही बड़ी बात है यार। सी में बच्चे पास ही नहीं होते हैं, 10 12 15% रिजल्ट आता है, तो पास होना ही अपना में इतनी बड़ी अचीवमेंट है। तो पहले पास तो हो जाओ यार, और एक सब्जेक्ट हो तो ठीक है ना। तुम खुद सोचो, तुम्हें किसी और की खरीदी हुई या किसी और से ली हुई गाड़ी चाहिए, या तुम एक बार सीए बन जाओगे तो ये लाख रुपए महीने का खुद छापोगे बड़े आराम से। ये खुद के पैसों से खरीदी हुई कार थार जो भी, तुम आराम से अपने मनपसंद कार खरीद सकते हो, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हो, खुद के पैसों पे, खुद के दम से दी हुई चीज को, खुद के दम से खरीदी हुई चीज में। तो उसमें ज्यादा मजा आएगा या किसी से गिफ्ट ली हुई चीज में ज्यादा मजा आएगा? वो सोच के देखो ना यार, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो अब ये करना है मुझे कि मुझे ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, कहां फंसना है कहां नहीं फंसना। इस समय इट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइम, और यही वो समय है जो बहुत से बच्चों को पास या फेल की ओर धकेल देता है। बहुत से बच्चे जिन्होंने पहले कुछ नहीं करा था, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट में वो अपने आप को संभाल करके जैसे तैसे अपना लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, और लास्ट तक किन्हीं फालतू चीजों में नहीं पढ़ रहे हैं, और अपने बस जो है जरूरी है उस पर फोकस कर रहे हैं, तो वो पास में आ जाते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले बहुत कुछ करके बैठे हैं, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, अपने टाइम का सही से यूटिलाइज नहीं करते, तो ऐसे ही उन्हें धकेल देता है नेगेटिव रिजल्ट की ओर। तो ये नहीं करना, ध्यान रहे, फोकस फोकस, बस पढ़ो 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 और सिर्फ पढ़ो। भाड़ में गया सारा एक्सटर्नल छलावा, कोई मेटेरियलिस्टिक छलावे की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं अपने दम पर भी कर सकता हूं, क्या दिक्कत है? नहीं कर सकते क्या? इतना दम नहीं है? है ना, बिल्कुल है। तो बस ध्यान रखो, और अभी क्या जरूरी है, फोकस करो, पढ़ाई करो, और सब भूल जाओ। इग्नोर एवरीथिंग, इग्नोर कंप्लीट सोशल मीडिया, नहीं पढ़ना किसी सब चीजों में, ठीक है? तो बस ध्यान रहे, या एक बात जरूर ध्यान रखना, जब तक इंसान हारा नहीं तब तक वो जीता हुआ रहता है, हमेशा मैं कहता हूं। और जरूर ध्यान रखो कि अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है, तो मैंने आपको ऑडिट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ऑलरेडी शेयर कर रखी है, तो आप वो जरूर देख लो, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कयामत की रात में वो सबसे ज्यादा काम आएगी, ठीक है, अगर आपका सेकंड ग्रुप है सिर्फ तो। और जो फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चे हैं वो सिर्फ अपने एग्जाम पर फोकस करें, किसी पेपर एनालिसिस के चक्कर में, किसी सॉल्यूशन के चक्कर में, किसी डिस्कशन में ना पड़े। जो पेपर हो गया सो हो गया, उसका कुछ नहीं बदला जा सकता, कुछ नहीं होगा उसमें। आप जो करके आए हो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला एग्जाम की तैयारी करो, वो जैसा भी गया, अच्छा गया या कम अच्छा गया, बुरा गया, एग्जाम अगला नहीं छोड़ना है, उस पर फोकस करना है, उसकी तैयारी करनी है। नहीं तो फिर बाद में रिग्रेट होगा, अगर उसमें तुम्हें लग रहा है बेकार होगा, उसमें पास हो गए और उसके चक्कर में आगे तैयारी नहीं करी, तो बाद में परेशान होते फिरोगे। इसलिए जो एग्जाम हो जाए उसको फाड़ के फेंक दो, जला दो, साइड में रख दो, बाद में देखना। जब सारे एग्जाम हो जाए तब एक बार एनालिसिस देख लेना, लेकिन अभी मिड ऑफ द एग्जाम कोई जरूरत नहीं है, कोई एनालिसिस देखने की भी जरूरत नहीं है। चुपचाप अपने एग्जाम से आए, रेस्ट करा, खाया पिया, फिर अगले एग्जाम की तैयारी में लग गए, बस। दिस इज द की टू पास, दिस इज द की टू बी हैप्पी, ठीक है, बस। ठीक है, तो मैं चलता हूं, और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यार बस पढ़ो पढ़ो और सिर्फ पढ़ो, और कुछ काम नहीं आएगा। और बस इसमें किसी का कुछ नहीं जाता, इसमें सिर्फ तेरा घाटा। अगर तू कहीं फंस गया टाइम वेस्ट में, जरा भी तूने ध्यान लगा लिया तो, ठीक है ना, ध्यान रहो इस बात का। और मुझे पता है बहुत से लोग होंगे कि जो मेरी बात से नहीं मानेंगे, ऑफेंड करेंगे, तो ठीक है यार, तुम्हें नहीं माननी तो तुम मत मानो, कंपलसरी थोड़ी है तुम्हें मेरी बात माननी ही है, मत मानो। तुम्हें जो बात माननी है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, कोई दिक्कत है, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, इसमें किसी और का कोई नुकसान नहीं है। अल्टीमेटली जो भी रिजल्ट आएगा, अगर कुछ रिजल्ट डाइसी होता है, कुछ हैम्पर होता है, तो अल्टीमेट तुम ही रहोगे उसके हकदार, और जो भी रिजल्ट आएगा इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा। रिजल्ट वाले दिन जो पास होगा सब उसे कंधे पर घुमा घुमा के बिठाएंगे, और जो फेल होगा उसको बस सहानुभूति देंगे, और बस अपना रिजल्ट जो आया है उसको चमकाएंगे सारे टीचर इंक्लूडिंग मी, सब यही करते हैं, ठीक है। मैं तो फिर भी फेल वाले बच्चे जो होते हैं उनसे पर्सनली कॉल पे बात करता हूँ, समझता हूँ, सुनता हूँ उनकी बात की क्या बात हुई, अब क्या कर सकते हैं, तो मैं तो कॉल पर भी उनसे बच्चों से बात करता हूँ। बस बहुत से टीचर हैं जो सिर्फ कंधे पे पास आउट वाले बच्चों को लेकर के घूमेंगे, हाँ जी चलो जी आ गए हमारे बच्चे हैं, ये ऐसा करेंगे बस। बाकी चलो ठीक है, समझ आया तो ठीक है, नहीं तो फिर दुनिया चली रही है, चलने दो, क्या दिक्कत है। बाय बाय, टेक केयर।